सबको एक बार फिर से मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं तेजेश्वर देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन हर एक लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को जानना, सुनना और सीखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 1 वचन से लेकर 11 वचन तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ उसके विषय में पढ़ेंगे। पहला वचन में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर जाते ताकि इब्लिस मतलब शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हो। तो परीक्षा क्या होता है या फिर परीक्षा का जरूरत हमें क्यों है, इस बात को हम देखेंगे। तो परीक्षा जो है हमारी योग्यता को बताता है कि हम कितने योग्य हैं। यदि मैं एग्जांपल लूं तो जब हम स्कूल में एग्जाम देते हैं तो पहली क्लास से दूसरी क्लास में जब जाते हैं तो उसके लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है कि हम सेकंड क्लास के योग्य है कि नहीं है। तो वो योग्यता हमें कैसे पता चलता है? एग्जाम से पता चलता है ना। तो उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ, शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लिया गया ताकि ये साबित कर सके कि प्रभु यीशु मसीह में उद्धार करने की शक्ति है और वो जो है परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा वचन में जाएंगे, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तो प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा, और उपवास रखा तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा। तब तीसरा वचन में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब शैतान का जो है अटैक करने का यहाँ पर अवसर को देखो। उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा है, तो शैतान समझ गया कि अब मेरे पास अवसर है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को गिरा सकूं। इसलिए वो जो है अपना ऑफर लेके पहुंच जाता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब एक रीति से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को वो चैलेंज कर रहा है या फिर भड़काने का कोशिश कर रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जिस रीति से शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को बोला है, तो उस रीति से यदि प्रभु यीशु मसीह पत्थर को रोटी नहीं बनाएगा तो इसका मतलब वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है ना। इसका मतलब यही निकलता है अगर आप उसको उल्टा ले तो शैतान जो है एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भड़काने का कोशिश करता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को क्या उत्तर देते हैं। चौथा वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस वचन को हम व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसका 3 वचन में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि जीवित रहने के लिए सिर्फ रोटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जीवन की बात करता है, न कि शारीरिक जीवन की, क्योंकि शारीरिक जीवन के लिए रोटी या फिर भोजन जरूरी है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा और हो सकता है कि शरीर हमारा नष्ट भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि शरीर के साथ भोजन है तो शरीर में जीवन है, यदि आत्मा के साथ भोजन नहीं है तो आत्मा में मृत्यु है ना। उसी प्रकार से यदि आत्मा में भोजन है, भोजन आत्मा का भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है ना। तो यदि आत्मा में भोजन, आत्मा के साथ भोजन है तो आत्मा में जीवन है, और यदि शरीर के साथ भोजन नहीं है तो शरीर में मृत्यु है ना। तो मतलब क्या देखते हैं कि यहाँ पर भोजन शरीर के लिए भी चाहिए, आत्मा के लिए भी चाहिए, लेकिन इनका जो भोजन है वो अलग अलग है। तो आत्मा का भोजन वचन है और शरीर को भोजन जो हम खाते हैं वो है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो आत्मिक जीवन है उसको उस जीवन का बात करता है प्रभु यीशु मसीह, और उस जीवन के लिए बोलता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। मतलब अभी जब हम संसार में हैं तो अभी हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद जब हम अनंत जीवन में जाएंगे तो वहां पर तो ये सब नहीं रहेगा ना। वहां पर रहेगा सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का वचन रहेगा, है ना। तो वही जो है जीवन है, और उस जीवन को मुख्य रूप से हमें देखना है, क्योंकि वो जीवन, आत्मिक जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि शारीरिक जीवन। और शारीरिक जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम परिश्रम करना छोड़ दें या फिर शरीर को छोड़ दें, क्योंकि शरीर के लिए भी हमें परिश्रम करना है, क्योंकि यदि शरीर नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे, है ना। लेकिन आत्मा के ऊपर जो है हमें ज्यादा फोकस करना है। यदि हम
लूका उसका 12 और उसका 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तो इस वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि एक मनुष्य का मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है ना। तो जब परमेश्वर उस पक्षी को, जो ना तो परिश्रम करता है ना तो खेत में हल चलाता है, तो उसको जब वो खाना दे सकता है, तो हम मनुष्य तो परमेश्वर की दृष्टि में सब सारी सृष्टि से जो है ऊपर बनाए गए हैं ना, और सारी सृष्टि से जो है श्रेष्ठ परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ हम मनुष्य ही हैं। तो वो उन पक्षियों से बढ़कर हमारे लिए क्यों ना करेगा। तो हमें जो है शारीरिक चीजों की ओर या फिर रोटी कपड़ा मकान की ओर ही हमें झुके हुए नहीं रहना है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन की ओर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यदि शरीर में जीवन नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आत्मा में जीवन नहीं है और अगर आप शरीर में बढ़िया रीति से जी रहे हैं, लेकिन अगर आत्मा आपका मरा हुआ है तो आपको फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम आगे जाएंगे 5वें वचन में। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो यहाँ पर अब शैतान प्रभु यीशु मसीह का दूसरा परीक्षा लेता है, और दूसरा परीक्षा का टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है परमेश्वर के परीक्षा लेने के विषय में, और दूसरा टॉपिक है अपने आप को प्रतिष्ठित और सम्मानित साबित करने के विषय में, है ना। तो पहला हम देखेंगे कि परमेश्वर के परीक्षा लेने के विषय में, जो कि यहाँ पर हम सीधे सीधे पढ़ सकते हैं कि शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज करता है कि यहाँ से तू अपने शरीर को गिरा दे या फिर यहाँ से गिर जा, क्योंकि वचन में तो लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस न लगे। इस वचन को हम भजन संहिता उसका 91 का 11 और 12 वचन में पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर शैतान का मकसद क्या था, वो साबित करना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो जो है प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर की परीक्षा लेवाना चाहता था। तो इसलिए जो है शैतान प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं तो यहाँ पर हम विश्वास को भी देख सकते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास नहीं होता तो वो क्या करता, परमेश्वर की परीक्षा लेता। और यही तो हम अपने जीवन से कई बार ऐसा अवसर आता है कि हम साबित करते हैं ना, या फिर एक रीति से जो है हम परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं, जो कि वचन के अनुसार से बिल्कुल गलत है, जिसे हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं ना। तो हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है, और यदि हम परीक्षा लेते हैं तो हम अपने आप को एक रीति से परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं साबित करते, या फिर हम ऐसा दिखाते कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। पहले हम परीक्षा लेंगे, पहले हम उसको देखेंगे कि ठीक ठाक है कि नहीं, फिर उसके बाद परमेश्वर को मानेंगे या फिर उस पर विश्वास करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर दूसरा वचन भी हम पढ़ते हैं वचन में कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है ना। इस वचन को भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह भी बोला है कि परीक्षा ना लो, और ये भी वचन हमें ये भी बोलता है कि परख कर देखो। तो इन दोनों में क्या मतलब है ना। तो इसको जो है हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि तू परमेश्वर की परीक्षा लेकर देख कि वो तेरी सहायता करता है कि नहीं करता। और दूसरा जो टॉपिक है वो है अपने आप को प्रतिष्ठित या सम्मानित साबित करने के विषय में। अब यदि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस ऊंचे जगह से जो है गिराता, तो वो जो है यदि बिना किसी चोट के यदि वो नीचे तक पहुंचता, तो लोग अगर उसको देखते तो उसको अद्भुत व्यक्ति मानकर जो है उसको राजा बनाने के लिए या फिर अपना लीडर बनाने के लिए उसको आगे ला सकते थे, यदि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस ऊंचे जगह से यदि गिराता। तो यहाँ पर शैतान प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लिया कि क्या प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रतिष्ठित साबित करना चाहता है कि नहीं चाहता, या फिर अपने आप को लोगों के बीच में ऐसा नाम वाला व्यक्ति बनाना चाहता है कि नहीं चाहता। इस टॉपिक पर भी जो है शैतान प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेता है। हम आगे जाएंगे। 7वां वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन से फंसाने का कोशिश करता है, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि भाई ये भी तो लिखा है वचन में कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना कर करके। तो यहाँ पर शैतान का बात एक रीति से
कट जाता है ना। तो इस वचन को हम व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसका 16 वचन में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शैतान को उत्तर देते हैं कि परमेश्वर ने अपने व्यवस्था में मना किया है कि हम उसकी परीक्षा लें, और हमारे लिए भी ये बात लागू होता है कि हम जो है परमेश्वर की परीक्षा ना लें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यदि हम परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अपना अविश्वास को दर्शाते हैं, है ना। और परमेश्वर का कार्य करने का रीति जो है वो इस प्रकार से कि परमेश्वर जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर वो सुपर नेचुरली कार्य नहीं करता, मतलब एक रीति से जादू टाइप का कार्य परमेश्वर नहीं करता, है ना। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर, अब यदि कोई व्यक्ति बीमार है ना, और वो इतना बीमार है कि वो लगभग मरी जाएगा, तो वहां पर उसको क्या है, वहां पर उसको तुरंत चंगाई की जरूरत है। तो यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वहां पर, यदि परमेश्वर चाहता है कि वो और जिए, तो वहां पर क्या करेगा, परमेश्वर उसको तुरंत छुएगा और चंगाई प्रदान करेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन वो इतना बीमार नहीं है कि वो इस बीमारी के कारण मर जाए, है ना, तो वहां पर परमेश्वर उसको तुरंत छू कर चंगा कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कर देगा, है ना। तो इस रीति से जो है परमेश्वर कार्य करते हैं कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर अब परमेश्वर अपना तुरंत कार्य नहीं दिखाता, वहां पर वो नेचुरली कार्य करता है, मतलब प्राकृतिक रीति से कार्य करता है। तो हमें जो है परमेश्वर के अनुसार से चलने की जरूरत है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आप मेरे अनुसार से चलो, है ना, ऐसा नहीं होगा। हमें जो है परमेश्वर के अनुसार से चलने की जरूरत है। 8 और 9 वचन में देखेंगे, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यहाँ पर शैतान परमेश्वर का तीसरा परीक्षा लेता है, और तीसरा परीक्षा जो है ये बाहरी रीति से परीक्षा है, मतलब धन के लालच के टॉपिक के ऊपर जो है शैतान प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेता है। तो यहाँ पर शैतान क्या करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे जगह पर लेकर जाता है जहां से वो प्रभु यीशु मसीह को सारी चीजें जो है, वैभव जो है और जो भी बड़े बड़े शहर हैं, अच्छे अच्छे जगह हैं, उन सब चीजों को दिखा सके। ऐसे जगह पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाता है और उसको जो है लालच देने का कोशिश करता है और बोलता है कि ये सारा जो संसार है वो मुझे दिया गया है, और यदि तू मुझे प्रणाम करे, कुछ नहीं करना है, बस झुकना है, प्रणाम करना है और बस, फिर जितना भी संसार में जो दिख रहा है वो सब तेरा हो जाएगा करके शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या उत्तर देते हैं 10 वचन में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह शैतान का मुंह बंद कर देने वाला उसको उत्तर देते हैं कि व्यवस्था में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान का मुंह बंद कर देते हैं इस वचन को कहकर, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, है ना, और जो उसकी महिमा को किसी और को देते हैं तो उनको वो छोड़ता भी नहीं है। अनजाने में कर रहे हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन यदि हम जानबूझकर कर रहे हैं तो फिर परमेश्वर के दंड के लिए फिर तैयार हो जाए। तो हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। और 10 आज्ञा में भी हम पढ़ते हैं कि तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना बनाना। तो यहाँ पर भी परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि मुझे छोड़ और किसी को भी ईश्वर करके नहीं मानना है। तो उसी वचन को जो है प्रभु यीशु मसीह शैतान को अब बोलता है और उसके परीक्षा से या फिर उसके चैलेंज से जो है वो छूट जाता है, और वो जो है क्या करता है, वो शैतान को डांटता है और शैतान को अपने पास से जो है दूर हटाता है। और 11 वचन में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह शैतान को आज्ञा देता है, शैतान को डांटता है, तब शैतान क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के पास से चला जाता है और स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा टहल करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें जो है अब प्रभु यीशु मसीह के जगह पर हमें खुद को रखना है ना। एक प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के जगह पर हमें खुद को रखना है और हमें सोचना है कि यदि हम उस जगह पर होते तो हम क्या जवाब देते शैतान को। तो परमेश्वर की परीक्षा में अगर हम जो कॉमन चीज को देखें कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह शैतान को हरा पाया और उस पर विजय पाया, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
हर एक चीजों के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया है ना। और शैतान को वो कैसे जवाब दिया? वो परमेश्वर के वचन से जवाब दिया। और परमेश्वर के वचन से जवाब कब देगा? जब वो परमेश्वर के वचन को जानेगा, है ना। यदि हम उस जगह पर होते और यदि हमें परमेश्वर का वचन नहीं मालूम कि परमेश्वर ने ऐसा भी कहा है या फिर परमेश्वर के वचन में ऐसा भी लिखा है, तो हम उसी समय शैतान के नीचे आ जाते और उसी समय जो है हम परीक्षा में पढ़ जाते और वहां पर हम फेल हो जाते, है ना। तो मुख्य बात क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जितना हो सके जो है हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या चीज जो है परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कहा है, और इन सब चीजों को जो है जब हम पढ़ेंगे तो पहला तो हम परमेश्वर के ऊपर जो है हमारा विश्वास और भी बढ़ेगा और जो है हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जब शैतान हमारी परीक्षा लेगा या फिर किसी भी रीति से जब हमारे जीवन में परीक्षा आएगा तो उस समय हमें डरने की जरूरत नहीं है। और जब परीक्षा आएगा तो वो वचन यदि आप याद भी नहीं किए हो लेकिन फिर भी वो वचन आपके मन में आएगा और वो जो है पवित्र आत्मा आपके मन में डालेगा। तो शैतान के द्वारा परीक्षा से बचने का एक मुख्य जो हथियार है हमारे पास वो है सिर्फ वचन। यदि हम लूका उसका 22 का 46 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है जब वो गतसमनी के बगीचे में रहते था, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि उठो प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तो हमारे पास सिर्फ यही हथियार है, परमेश्वर का वचन है और प्रार्थना है। इन्हीं हथियारों से जो है, और यही हथियार काफी है शैतान को हराने के लिए, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। यदि किसी सैनिक को भाला दे दिए और उसको आता ही नहीं है उसे किस रीति से यूज करने, तो फिर उस भाले का क्या मतलब, है ना। वो अपने रीति से कैसे भी चलाएगा और अब हो सकता है कि अपने आप को ही उससे चोट पहुंचा ले। तो हमें जो है इस हथियारों को इस्तेमाल करना आना है। और इसे हम कब सीखेंगे? जब हम इसे बार बार जब रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब परमेश्वर के वचन को हर दिन हम पढ़ेंगे, हमेशा जब हम परमेश्वर का वचन हमारे मन में रहेगा, तब शैतान भी 10 बार सोचेगा हमारी परीक्षा लेने के लिए। और दूसरा बात जो है, हम अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर पाप में पड़ते हैं ना, ये भी एक बात है। हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि यदि हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने ही अभिलाषाओं में पढ़कर पाप में पड़ते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होता है। यदि हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आया है तो हम उसके लिए परमेश्वर को हमेशा दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारा भी गलती को हमें जानना जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर के वचन में चले हैं। यदि हम चले हैं और फिर भी हमारे जीवन में यदि परीक्षा आता है तो हमें ऐसा समझना है कि परमेश्वर हमें एक लेवल आगे बढ़ाना चाहता है। और उस एक लेवल आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें योग्यता, अपनी योग्यता को साबित करना है। और योग्यता साबित कब होगा? जब हम उस परीक्षा में पास होंगे, है ना। तो हमें हमारे जीवन में जब भी परीक्षाएं आता है तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 ही हथियार है हमारे पास, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। यही 2 हथियार काफी है शैतान को हराने के लिए, शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए। और वैसे भी शैतान तो हारा हुआ है, ठीक है, और अभी उसका थोड़ा समय के लिए है, फिर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसका काम भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। और आपके लिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप कभी परीक्षा में पढ़े हो? यदि पढ़े हो तो क्या आप उस परीक्षा में पास हुए या फेल हुए? ठीक है, तो मैं ऐसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप क्या किस परीक्षा में पढ़े, तो इसका उत्तर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए यदि पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को दबा लो ताकि वही नोटिफिकेशन मिले। और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सके और परमेश्वर के वचन को जो है जान सके, क्योंकि पूरे बाइबल का जो है हम आगे चलकर अध्ययन करने वाले हैं, सभी बुक्स का। और ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। सबको एक बार फिर से जय मसीह।